बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सामीन कराम, ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारा ये सिलसिला जारी है और अभी तक हम आपके सामने चंद गुजारिशात पेश कर चुके हैं कि जिसमें आजकल के हालात के तनाजुर में रहते हुए इमाम ज़माना के ज़हूर से मुतालिक चीज़ें आपको बताई गई। आज इस उन्वान के तहत आज हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर की कुछ अलामात बताएंगे कि जिसमें जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो वो कौन कौन सी अलामात हैं कि जो कि देखकर इंसान ये परख सकेगा, जान सकेगा कि यही जो जिनका ज़हूर हुआ है ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। इसलिए कि कुतुब में यहाँ तक बहुत सी कुतुब में अलामात ज़हूर बयान की गई हैं कि जो लोग दावा भी करेंगे वो यही कहेंगे कि हम मेहदी मौऊद हैं, लेकिन वो अलामात बताई गई हैं कि जिनको परखते हुए इंसान ये समझ लेगा कि ये जो दावे महदवियत कर रहे हैं ये कौन है। तो इमाम ज़माना हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बहुत सी अलामात हैं कि जिनके ज़हूर पर हर इंसान समझ जाएगा कि यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। तो ये वैसे तो बहुत ज़्यादा अलामात बताई गई हैं, लेकिन इन कुतुब में वालिद साहब सैयद हुसैन मोहम्मद नकवी साहब ने तकरीबन 30 के करीब अलामात ये बयान की हैं, जिसको हम इंशाअल्लाह 2 से 3 हिस्सों में आप तक बयान करेंगे। पहली अलामत जो बयान की गई है वो है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक और झंडा होगा जिससे इनकी शनाख्त हो सकेगी। इसी किस्म की एक और हदीस में ये आया है कि आपके पास जनाब रसूल खुदा की कमीज़ होगी, तलवार मुबारक होगी, स्याह रंग का रेशमी रवेदार झंडा होगा और वो झंडा किसी रूहानी बंदिश की वजह से हुजूर की वफात से लेकर ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक नहीं फैलाया जा सका। दूसरी अलामत ये बयान की गई है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ताईद व तस्दीक के लिए उनके सर पर एक बादल का साया फिगन होगा, जिसमें से एक मुनादी की आवाज़ आ रही होगी कि ये अल्लाह के खलीफा मेहदी हैं, लिहाजा इनकी इत्तबा करो। इस बादल से एक हाथ निकलेगा जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहेगा यही मेहदी हैं, इनकी बैअत करो। इसी तरह अलामत नंबर 3 और 4 में है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शनाख्त के लिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मरवी है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक परिंदे को इशारा करेंगे, वो आपके सामने आकर गिर पड़ेगा और एक दरख्त की शाख तोड़कर जमीन में गाड़ेंगे और वो उसी वक्त सरसब्ज होकर बरगोबार लाने लगेगी। इसी तरह अलामत नंबर 5 है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शनाख्त के लिए एक अलामत ये भी होगी कि उनसे लड़ने के लिए एक लश्कर रवाना होगा और जब वो लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा तो उससे पूरे लश्कर को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। इसकी तफसील आगे आएगी इंशाअल्लाह, अगले आने वाले एपिसोड्स में हम उस पर भी बात करेंगे और वो मकाम बैदा होगा जहां पर वो लश्कर ज़मीन में धंस जाएगा। इसी तरह और ये बेसिकली जो ये लश्कर आएगा ये सुफियानी का लश्कर होगा। इसको तफसीलन हम आगे की एपिसोडों में आपको बताएंगे कि सुफियानी का लश्कर कौन सा है और वो लश्कर क्या है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि सुफियानी का जब लश्कर जमीन में धंसेगा तो सिर्फ 2 लोग बचेंगे। एक को उठाकर एक को भेजा जाएगा कि जाकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को बताए मक्का में, और दूसरे को भेजा जाएगा कि शाम जाकर सुफियानी को बताए कि उसका लश्कर धंस चुका है। इसके साथ अलामत नंबर 6 है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की जो एक अलामत है जो इनके तायीद के लिए बतौर मोहर सब्त की जाएगी कि और उनकी शनाख्त में किसी को कोई शक व शुबा नहीं रहेगा, वो ये है कि आसमान से एक निदा आएगी जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम लेकर लोगों को उनके साथ जा मिलने और उनकी मदद करने के लिए लोगों को उभारेगी। यानी कि आसमान की निदा जब आएगी वो ये होगी, ऐ लोगों तुम्हें खुशखबरी हो कि अल्लाह ने जालिमों और मुनाफिकों और उनसे मोहब्बत रखने वालों से तुम्हें निजात दी।
اور امت محمدیہ کا بہترین فرد تم پر امیر مقرر کیا، لہٰذا اب تم مکہ مکرمہ جا کر ان سے مل جاؤ، وہ مہدی ہیں اور ان کا نام احمد بن عبداللہ ہے، اور ایک روایت میں ان کا نام ختم مرتبت ہی کا اسم گرامی ہے۔ علامت نمبر 7، زمین سونے کے ستونوں کی طرح اپنے جگر کے ٹکڑے باہر نکالے گی، یعنی زمین اپنے اندر کی تمام معدنیات کو اگل دے گی اور امام کی خدمت میں پیش کر دے گی۔ علامت نمبر 8 ہے کہ لوگوں کے دل غنی ہو جائیں گے اور زمین کثرت سے اپنی برکتوں کا ظہور کرے گی۔ علامت نمبر 9 کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف خانہ کعبہ میں مدفون خزانہ نکال کر اس کو فی سبیل اللہ تقسیم کریں گے، اور خانہ کعبہ کے اس مدفون خزانے کو جو امام تقسیم فرمائیں گے اسے تاج الکعبہ کہا جاتا ہے۔ علامت نمبر 10، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ یہودی مسلمان ہوتا ہے، لیکن جب امام کا ظہور ہوگا تو اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کو تابوت سکینہ مل جائے گا، جس کے ساتھ یہودیوں کے بہت بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ منجملہ ان علامات کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تابوت سکینہ کو انطاکیہ کے کسی غار سے یا بحیرہ تربیہ سے نکال کر بیت المقدس میں رکھیں گے، جس کو دیکھ کر سوائے چند ایک کے باقی تمام یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو امام کی ظہور کے متعلق ایسی علامات بتا دی گئی ہیں کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ یہ جو ظہور جن کا ہو رہا ہے یہ امام مہدی علیہ السلام خاندان رسالت کے آخری فرزند ہیں، کہ جو کہ اسلام کو تا قیامت لے کر چلیں گے، اور وہ مذہب اسلام کا، مذہب حقہ کا وہ قیام ہوگا اور حکومت الہیہ کا قیام ہوگا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ظہور کے وقت۔ انشاءاللہ باقی علامات اگلے ایپیسوڈ میں۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں وہ زمانہ دکھا کہ جب ہمارے امام کا ظہور ہو اور ہم امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے امام کے پاس مکہ مکرمہ جائیں۔ آمین و رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔